अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ आप तमाम से। काफ़ी दिनों से चंद मसरूफियात के पास मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। वहाँ टीटी की ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। अब तक आप तमाम देख चुके होंगे। आप में से जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की है उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, और जो भी कुछ मार्क्स से या किसी वजह से रह गए हैं उन्हें निराश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि CTET की यानी कि सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो भी स्टार्ट हो चुके हैं भरना, जिसकी लास्ट डेट 24 फरवरी है। तो जिसमें अब कुछ ही दिन बाकी है। अगर आप में से जिस भी स्टूडेंट ने वो नहीं फिल किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए सीटेट की और फॉर्म फिल कर दीजिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये डर होता है कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश में होता है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए अपने आप पर भी मुझ पे भी, कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा इजी है। टीटी की तरह टफ नहीं है। इसमें क्लियर होने का 99% चांसेस होते हैं अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत इसमें करते हैं तो इसलिए फटाफट, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा होगा तो आप भर दीजिए। क्वालिफ़िकेशन वही रहेगी, मतलब DED DLED जो भी आपने किया है। अगर आप टीटी के लिए एलिजिबल है तो आप सीटेट के लिए भी एलिजिबल होंगे और आप भर सकते हैं सीटेट का फॉर्म। तो इस फॉर्म ये जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में नहीं बल्कि जुलाई को होगा। ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। तो जुलाई का एग्ज़ाम इस साल 5 जुलाई को ये एग्ज़ाम होगा, और आपके पास जो है वो तकरीबन 120 से ज़्यादा दिन है। अगर आप कुछ दिन काटते भी हैं बीमारी या किसी और वजह से, तो 120 दिन आपको पूरे मिलते हैं आपकी बेहतर तैयारी के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है इसको। और जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है तो वो 20 या 21 लैंग्वेजेस होती है जो कि हम चुन सकते हैं। तो हम लोग तो वैसे नॉर्मली उर्दू ही चुनते हैं, क्योंकि उर्दू हमें ज़्यादा अच्छे से आती है। तो जिस भी लैंग्वेज पे आपकी बेहतर पकड़ है, अच्छी पकड़ है, तो उस लैंग्वेज को आप फर्स्ट लैंग्वेज में चूज़ करना। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज, चाहे आप इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश चुन सकते हैं, या हिंदी चाहे तो हिंदी चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो 3 लैंग्वेजेस होंगी वो तीनों लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो CDP, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, EVS, जिस तरह हमारा महा TET के पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, इस पेपर में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 30-30 मार्क्स के ये सब्जेक्ट होते हैं। अब किस तरह से इसको क्लियर करना है, किस तरह से हम पढ़ाई करें और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें जो होता है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 30 मार्क्स का CDP आएगा, ठीक है, 30 मार्क्स का CDP आएगा। तो इसमें जो 15 क्वेश्चंस होंगे, 15, तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के रहेंगे और 15 क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड रहेंगे। मैथ में भी अगर आपका मैथ भी वीक है, कमज़ोर है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट होगा तो वो 15 मार्क्स का होगा, और पेडागोजी बेसिस 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से उर्दू और इंग्लिश जो होता है, तो इसमें 15 मार्क्स के पैसेजेस आएंगे, 2 पैसेज आएंगे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो 15 मार्क्स के इस तरह से पैसेजेस आएंगे, और जो 15 मार्क्स के हैं तो वो पेडागोजी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर हमें ग्रामर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ग्रामर पे एक आधी क्वेश्चन आ गया तो आ गया रेयर केस में, वरना ग्रामर पे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेडागोजी पर 15 मार्क्स की सब सब्जेक्ट में पेडागोजी आएगी। EVS में भी 15 मार्क्स का कंटेंट रहेगा और 15 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी। तो इसीलिए ये पेडागोजी
15-15 मार्क्स का होने की वजह से हमारे इसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने के और कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो आप भर दीजिए फॉर्म जल्दी से। इसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपया है, और जो ST NT वाले होते हैं तो उनकी 500 रुपये है। अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो 1200 रुपया दोनों पेपर की आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं सीटेट को लेकर। वो समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, और जो क्योंकि ये इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, हिंदी भी ऐसी हिंदी होगी जो कि हमारी समझ के ऊपर होगी। तो इंग्लिश जो होगी ये लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनर है वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस जो होते हैं तो ऑप्शंस को अच्छे से समझना होगा कि क्योंकि क्या होता है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चारों ऑप्शंस जो होंगे उसमें तो वो चारों सही ऑप्शंस होते हैं ज़्यादातर, लेकिन चारों में से हमें सबसे ज़्यादा करीब जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सही जो क्वेश्चन है उसे छांटना होता है। तो 2 क्वेश्चन काफ़ी दूर होते हैं और 2 क्वेश्चन बिल्कुल नज़दीक होते हैं कि ये है ये है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन को भी पूरे ऑप्शन पढ़ना हमें ज़रूरी होता है, चारों ऑप्शन, और फिर ही तभी आंसर देंगे। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए। तो आप अगर आपकी समझ अच्छी है, क्वेश्चन पे पकड़ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें ले सकते हैं। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं भी बनी है तो आप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो सिलेबस है, क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर है, उसको हमें अच्छे से समझना होगा पहले। तो वो आपको समझा दिए जाएंगे यहाँ पर। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्लाइंग बेस होते हैं, इतलाक़ी क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप चौथी यानी आपको इमेजिन करना होगा क्वेश्चन को कि आप चौथी जमात के बच्चों को अगर ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से इतलाक़ी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, और इसमें आप इसका फॉर्म बिल्कुल भर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं भरा है तो। इसमें जो NCERT की बुक्स है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और EVS का पूरा के पूरा पोर्शन वहीं से पूछे जाते हैं। तमाम क्वेश्चन जो आते हैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो EVS की बुक में से ही जो कि आसपास है उसका पूरा कंटेंट में आपको जो पूरे नोट्स हैं इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि उसी को बदल बदल कर हमसे पूछे जाते हैं। काफ़ी हद तक क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। तो अगर आप अब तक हमारे फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली के जो कि लर्निंग हब है इसमें शामिल हो सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।